to another video. So this is section 77, notification of substance of warrant. ये क्या होता है? पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग अ वारंट ऑफ अरेस्ट। इसमें दोनों पर्सन आ गए, एक तो पुलिस ऑफिसर भी आ गए और जो प्राइवेट पर्सन हमने ऊपर पढ़ा 73 में, राइट? आई बिलीव इट वाज इन 73 ना, 73 एंड नो, इट इज इन 75, या सॉरी। सो जो सेक्शन 75 में प्राइवेट पर्सन जो है मेंशन है, वो भी कवर हो गया है सेक्शन 77 में। तो ये क्या कह रहा है? पुलिस ऑफिसर या ऐसे लोग जिनको एग्जीक्यूट करने के लिए कहा गया है वारंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ उनके बारे में बात होगी। तो वो लोग जब अरेस्ट करेंगे, दे शैल नोटिफाई द सब्सटेंस देयर ऑफ टू द पर्सन टू बी अरेस्टेड। तो वो उस आदमी को बताएंगे जिसको अरेस्ट किया जा रहा है कि उसको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। एंड इफ सो रिक्वायर्ड, और अगर रिक्वायर्ड हो तो वो उसको अरेस्ट वारंट भी दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, रमेश जो है, इसको वारंट, इसके अगेंस्ट वारंट इशू हुआ है, इसको अरेस्ट किया जा रहा है। अब या तो पुलिस ऑफिसर या प्राइवेट पर्सन, अब दोनों ही इसमें यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि वो ये बोलेंगे या बताएंगे, उसको कन्वे करेंगे कि यू आर बीइंग अरेस्टेड अंडर अ कोर्ट वारंट फॉर, मान लो चीटिंग हो गया या कुछ और हो गया। अगर रमेश कहता है कि नहीं मैं नहीं मानता, मुझे वारंट दिखाओ, तो वारंट दिखाना पड़ेगा। सो जो आप फिल्मों में देखते हैं कि पुलिस आ जाती है, और शोज में आजकल टीवी शोज जो हैं वो दिखाते हैं कि पुलिस आई है और किसी भी इंसान को बिना अरेस्ट वारंट के लेके चली गई है, पुलिस ने बताया नहीं है और बस उठा के ले जा रहे हैं। तो इस तरह का जो आर्बिट्रेरी पावर का मिसयूज है, पुलिस नहीं कर सकती है। तो आप समझिए इस चीज़ को, ये आपका कानूनी ज्ञान है। सेक्शन 77 के अंदर पुलिस ऑफिसर्स रिक्वायर्ड हैं, उनको बताना पड़ेगा कि आपको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, वारंट कहाँ है, वारंट उनको दिखाना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? अगर आपको पुलिस कभी पकड़ती है, बोलती है कि आप अरेस्ट हो, तो आपका हक बनता है ये पूछना कि आप किस सेक्शन में मुझे अरेस्ट कर रहे हो, मेरे खिलाफ क्या सबूत है आपके पास, मुझे अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, और मुझे अरेस्ट वारंट दिखाइए। अगर ये नॉन बेलेबल और बेलेबल, वही क्लासिफिकेशन है फिर बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस की, अगर ऐसा इशू नहीं है तो। आप ये चीज़ ध्यान में रखिए, फिल्म और रियलिटी में डिफरेंस है, यही डिफरेंस है। और एक लॉ स्टूडेंट होना, एक एडवोकेट होना, हम लोगों को इसी तरह से डिफरेंशिएट करता है। लेमेंस और एडवोकेट्स में यही डिफरेंस है। मैं किसी को डी मॉरलाइज नहीं कर रहा हूँ ये बोल के कि आप एडवोकेट नहीं है या आप लॉ स्टूडेंट नहीं है तो आपको इन चीज़ों को ज्ञान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिकॉज ये हमारे देश का कानून है, हम इसी देश में रहते हैं, तो हमें हमारे देश का कानून मालूम होना चाहिए। क्योंकि हमारे देश का जो कानून है उसको इस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है कि हमें ऐसा मालूम ही होगा, ये समझा जाता है। जैसे अमेरिका और अदर कंट्रीज का ऐसा है कि वहाँ पर अगर अगर वहाँ पर आपको अरेस्ट किया जा रहा हो तो वहाँ आपको शुरू से हर एक चीज़ बताई जाती है। जैसे कि आपके बोले हुए हर वर्ड को आपके अगेंस्ट कोर्ट में यूज़ किया जा सकता है, या आपको अटॉर्नी या वकील दिया जा सकता है आपकी पसंद का। ये इंडिया में भी है, बट इंडिया में इम्प्लाइड है ये, ऐसा समझा जाएगा कि आपको पता होगा। तो इसीलिए आपको पता होना ज़रूरी है। और अगर आप एक लॉ स्टूडेंट है तो वो तो मैंडेटरी है, आपके पास तो एक्सक्यूज़ ही नहीं है कि आपको पता नहीं है, या आप एक एडवोकेट है तो। इसीलिए यही डिफरेंस है जनरल पब्लिक में, लेमैन्स में और एडवोकेट्स और लॉ स्टूडेंट्स में, कि हमारा लिए ये मैंडेटरी है। पब्लिक को नहीं भी पता होगा तो वो एक्सक्यूज कर सकता है कि हमें पता नहीं था। सो दिस इज सेक्शन 77 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। पुलिस ऑफिसर्स अगर अरेस्ट करने आते हैं तो उन्हें वारंट दिखाना पड़ेगा, रीजन बताना पड़ेगा क्यों अरेस्ट किया जा रहा है।